10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एवं समन्वय। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने टॉपिक उठाया है। तो देखिए, मस्तिष्क का अध्ययन हमारे जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी शरीर के अंग होते हैं, उनके ऊपर सभी के ऊपर मस्तिष्क क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है। तो जो हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग पार्टों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उस अध्ययन को एक नाम दिया जाता है। इसी प्रकार जो मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है यानी ह्यूमन ब्रेन होता है, इसके जो अध्ययन को है वो नाम दिया गया है। सबसे पहले देखो, ब्रेन यानी ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है यानी स्टडी, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उसको एक नाम दिया गया है। इसका नाम है न्यूरोलॉजी। ठीक है। मस्तिष्क के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। हिंदी में भी इसको न्यूरोलॉजी ही बोलेंगे। ठीक है। अब जो हमारे जितने पार्ट्स होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार जो मस्तिष्क होता है हमारा, वो भी एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और इसकी जो कोशिका है यानी यूनिट या इकाई कह सकते हैं हम, इसकी जो यूनिट है, यूनिट यानी इकाई, इसकी जो इकाई है उसका नाम होता है न्यूरॉन या कह सकते हैं हम न्यूरोलॉजी। सॉरी नर्वस सेल। ठीक है। नर्व सेल को हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है। इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। अब जिसका जो डॉक्टर होता है, ठीक है, डॉक्टर जिसका इलाज करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट यानी इसके डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। GIST लगा दिया। इसके पीछे क्या है, लॉजी का मतलब है, लॉजी वर्ड है, इसका मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, अध्ययन करना। ठीक है। और लॉजिस्ट जो इसका डॉक्टर होता है यानी जिसको इलाज करता है। ठीक है। यानी ब्रेन स्टडी का मतलब न्यूरोलॉजी बोलेंगे, और उसका डॉक्टर का नाम है न्यूरोलॉजिस्ट। इसकी इकाई क्या होती है, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी झिल्ली। देखो, झिल्ली क्या होती है, ब्रेन हमारा क्या होता है, स्कल में खोपड़ी। ठीक है। ये हमारी होती है खोपड़ी। ठीक है। अब इस खोपड़ी के अंदर एक होती है मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है मेनिंजिस। ठीक है। एक मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम होता है मेनिंजिस। एक मिनट। देखिए दोस्तों, क्या होता है इसका नाम, मेनिंजिस। ठीक है, मेनिंजिस। झिल्ली का क्या काम होता है, झिल्ली इसके शरीर के जो हमारा ब्रेन होता है, इसके अंदर खोपड़ी के अंदर, इस झिल्ली के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। इस ब्रेन की रक्षा करने का काम झिल्ली करती है। ठीक है। आवरण होता है इसकी। ठीक है, या कवर कह सकते हैं इसका।
ब्रेन का कवर। तो देखो इसका डॉक्टर होगा न्यूरोलॉजिस्ट, और इसकी क्या बोला था मैंने, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, झिल्ली का नाम होता है मेनिंजिस। मेनिंजिस ठीक है, इसकी झिल्ली का नाम होता है मेनिंजिस। अब वेट की बात करते हैं। ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, देखो वेट। वेट फीमेल और मेल में अलग अलग होता है। जो मेल के अंदर इसका वेट होता है वो होता है 1450 ग्राम के लगभग, और फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर इसका वेट होगा 1350 ग्राम के अबाउट। ठीक है, देखो फीमेल में मेल से 100 ग्राम वेट कम होता है। ये नहीं होता कि फीमेल में दिमाग कम होता है, दिमाग कम नहीं होता, वेट कम होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से ये वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था ब्रेन के बारे में। ठीक है, इस स्टडी को बोलेंगे न्यूरोलॉजी। इकाई होगी न्यूरॉन, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। डॉक्टर को बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, और मेम्ब्रेन यानी इसकी झिल्ली होगी मेनिंजिस, और इसका वेट फीमेल के अंदर, मेल के अंदर 1450 ग्राम और फीमेल के अंदर 1350 ग्राम। अब हम इसके पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में। देखो ब्रेन के हर पार्ट्स का अलग अलग काम होता है। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं और सबके हिस्से में अलग अलग कार्य आता है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ इसके साथ मार्कर के साथ, तो ये लिखने का काम अलग पार्ट के पास है। ठीक है ना, याद करने का काम अलग पार्ट के पास है। मैं कुछ ऐसे बॉडी को हिला रहा हूँ तो ये किस डायरेक्शन में घुमानी है, किस तरह घुमानी है, ये सब अलग अलग पार्ट को काम होती है। तो हम इस पार्टों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो मेन 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। देखो पहला होता है फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं अगर मस्तिष्क। ठीक है, एक होता है मध्यम, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, यानी इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। तीसरा पार्ट होता है इसका हिंड ब्रेन, इसको बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो ब्रेन के मेन 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, इसी तरह से हिंड ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो फोर ब्रेन के हमारे पार्ट होते हैं 3 पार्ट, 3 इसको बांटा गया है। देखिए कौन से हैं। सबसे पहला है थैलेमस, हिंदी में इसको बोलेंगे थैलेमस। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ऐसे ही हिंदी में लिखेंगे इसको, सेम नाम हाइपोथैलेमस। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा जो इसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे पर मस्तिष्क। इसी तरह से हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं, देखिए इसका जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पोन्स।
पोन्स, पहला पार्ट होता है इसका पोन्स, ठीक है। दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला, मेडुला ओबोलोंगाटा, मेडुला ओबोलोंगाटा। हिंदी में भी इसको ऐसे बोलेंगे मेडुला ओबोलोंगाटा, मेडुला ओबोलोंगाटा, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है इसका उसको बोलते हैं हम सेरेबैलम, सेरेबैलम, ठीक है, सेरेबैलम। इसको बोलेंगे अनुमस्तिष्क, 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 ठीक है। तो इस तरह से इसके पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होते हैं 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के प्रदर पार्ट होते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, पर मस्तिष्क। हिंड ब्रेन के पोन्स, मेडुला ओबोलोंगेटा और अनुमस्तिष्क, यानी 3 इसके पार्ट होते हैं। तो हम स्टूडेंट्स एक एक पार्ट करके डिटेल में इसकी पढ़ेंगे। मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले सेरेबैलम से, सेरेबैलम से मैं इसका स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लो। एक मिनट के लिए देखिए, इसका हम सेरेब्रम से इसका स्टार्ट करेंगे। जो हिंड ब्रेन का पार्ट है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो होता है वो ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है अनुमस्तिष्क होता है। इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, लिटिल ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन का जो पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का जो पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, पास्ट मस्तिष्क, पास्ट मस्तिष्क, ठीक है। पास्ट मस्तिष्क का सबसे पहले हम उठाएंगे सेरेबैलम, 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 अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। वे अनुमस्तिष्क हमारे किस किस पार्ट के ऊपर कंट्रोल रखता है, ठीक है, इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो देखिए, अनुमस्तिष्क को हम लिटिल ब्रेन भी बोल सकते हैं, लिटिल ब्रेन भी नाम होता है इसका नाम, यानी छोटा दिमाग, ठीक है, छोटा दिमाग कहते हैं इसको, लिटिल ब्रेन। इसको हम एक नाम दे सकते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़, जीवन का पेड़। जो क्यों नाम देते हैं इसको आप भी बात करेंगे। देखिए, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़। क्यों? क्योंकि इसके 3 काम होते हैं। क्या क्या काम करता है ये? नंबर 1 करता है ये बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, यानी शारीरिक
संतुलन, शारीरिक संतुलन का ये काम करता है। हमारा जो शरीर का बैलेंस होता है, हम सीधे खड़े हैं, ठीक है, उसके ऊपर नियंत्रण किसका है? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क का, ठीक है। ये हमारे शरीर को संतुलित रखता है, ठीक है। कभी कभी जब हमारा शरीर डगमगा जाता है तो उसका हमारा अनुमस्तिष्क काम छोड़ देता है। कब? जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है, किसका करता है? अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन करता है, तो उसका अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, मतलब कम काम करने लगता है, उसका बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है, और वो अपने बॉडी का बिल्कुल बैलेंस खो देता है, टेढ़े मेढ़े कदम रखने लग जाता है, ठीक है, उसकी आवाज़ भी बदल जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एक काम और करता है, ये स्पीकिंग पावर को भी कंट्रोल करता है, स्पीकिंग पावर, ठीक है। जो हमारा बोलना है उसके ऊपर भी नियंत्रण किसका होता है? बोलना है, हमें कब क्या बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है, उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? सेरेबेलम करता है, ठीक है। अगर हमारा अनुमस्तिष्क ठीक ठाक है तो हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अच्छी तरह से हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को संतुलित रख सकते हैं। अगर इसमें कुछ कमी है तो हम संतुलन खो देते हैं, ठीक है। तीसरा जो इसका काम है वो है मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट का, मसल मूवमेंट का तीसरा काम है इसका, यानी मांसपेशी, मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशी संकुचन का ये काम करता है, ठीक है। भाई मांसपेशी क्या है? भाई मैं हमारी बॉडी को हिलाता हूँ वैसे, ठीक है, किस दिशा में हिलानी है, किस दिशा में हमें चलना है, ठीक है। तो इस मसल के ऊपर कौन कार्य करता है? जैसे मैं अपनी कलाई को हिलाता हूँ, ठीक है, तो ये किस दिशा में हटाना है, कितना घुमाना है, उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो अनुमस्तिष्क का कितना काम है। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।